हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है और आपको उसको कैसे बनाना है, उसका कैसे यूज करना है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा फंक्शन। तो ये हो गया मेरा फंक्शन और मैंने इसको सेव कर लिया। ऐड पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है इससे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया, तीसरा हो गया, और भी हो सकते हैं स्टेटमेंट। जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक साथ कलेक्टिवली लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये सारे स्टेटमेंट मैंने लिया, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और यही ब्लॉक ऑफ कोड जो हम लोग फंक्शन के बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन बनता कैसे। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा है डेफ। फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेफ। डेफ का मतलब डिफाइन। और फंक्शन का नाम आपको लिखना होता है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम कीवर्ड के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ऐड, फंक्शन का नाम हम लोग ऐड रखते हैं। अब फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना होता है। ये जो ब्रैकेट होता है यहाँ पर, ये इसको हम लोग जो है पैरेंथेसिस कहते हैं। ये आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस हो गया ये वाला, और ये वाला जो ब्रैकेट होता है राइट पैरेंथेसिस हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, कॉलन लगाना होता है और फिर आपको एंटर दबाना होता है। और जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है आप देखेंगे यहां से नहीं यहां से आता है। तो ये जो यहाँ पे स्पेस बना, इससे पाइथन को पता चलता है कि ये अब फंक्शन का जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर जो है ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जो कि केवल इस फंक्शन के बॉडी से रिलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल जो है पाइथन का जो इनबिल्ट फंक्शन है मैंने उसे कॉल किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज में हेलो फ्रॉम ऐड फंक्शन, फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे और भी कुछ काम करना है, जैसे कि मान लेते हम लोग इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन की बॉडी को हमें क्लोज करना होता है तो हम लोग एंटर दबा के बैक स्पेस दबाते, फिर से एंटर दबाते, तो ये फंक्शन का जो बॉडी है वो क्लोज हो जाता है। अगर आप लोग इससे पहले जावा में काम कर चुके हैं या PHP में आपने काम किया होगा तो वहां पर आपने देखा था कि हम लोग इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाया करते थे। तो यहाँ पर जो पाइथन होता है उसमें हम लोग करली ब्रैकेट नहीं लगाते। यहाँ पर जो स्पेस आप बनाते उसी से पाइथन को पता चलता है कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये मेरा पहला फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। और यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है तो आप हैश वाला सिंबल लगाएंगे। तो ये हो गया फंक्शन डिफाइन। इसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करना कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन कॉल। और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, जो फंक्शन का नाम है बस उसे लिख दीजिए, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, फंक्शन कॉल हो गया। अब जैसे आप ये कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए रन पे जाना है। रन पे जाना है, यहाँ पर अपना फाइल सेलेक्ट करिए, ये वाला रन करिए। देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसी फंक्शन को मैं एक बार फिर से कॉल करूंगा, जैसे मैंने फिर से कर दिया। तो आप देखेंगे पहले 4 बार ये आएगा, फिर नेक्स्ट 4 बार फिर से यही आ जाएगा। मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो फंक्शन जो है आपको रीयूजेबिलिटी भी देता है, यानी कि आप जो कोड है उसे आप यहाँ पे बार बार लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, जो कोड बार बार यूज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे आप एक फंक्शन बना के इस तरीके से डाल दीजिए और उस फंक्शन को फिर बाद में उस जगह पर कॉल कर लिए जहां जहां पे आप उसे यूज करना चाहते हो। तो ये भी आप कर सकते हैं फंक्शन से। तो ये जो था सबसे पहले फंक्शन बनाने का सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो हो गया। अब यहाँ पर जो फंक्शन आपने बनाया इसे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो आप अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर, जैसे कि सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, कोई भी हो गया, तो उसके अंदर जो है इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं पहले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पे अभी आपने देखा था हम लोग प्रिंट वाला फंक्शन यूज कर रहे थे। तो ये जो फंक्शन है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किया गया है।
तो इसे हमें इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। और जब आप किसी लाइब्रेरी को जो है अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे पाइथन में, तो उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से पहले से बने हुए फंक्शन मिलेंगे। बस आपको उन फंक्शन को कॉल करना होता है, उनमें आपको वैल्यू पास करना होता है। ये जो आपने यहाँ पे किया ये आपका वैल्यू हो गया जिसे आपने फंक्शन में पास किया, और उसके बाद वो फंक्शन जो होता है उस वैल्यू को लेके प्रोसेस करके जो भी करना होगा वो करके आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। तो पाइथन में जो प्रिंट वाला फंक्शन होता है वो क्या करता है, आउटपुट में जो भी यहाँ पे मैसेज दिया गया उसे दिखाता है। तो वही काम ये कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट वाले फंक्शन का काम होता है। अब फंक्शन में आपको कुछ और चीजें भी सीखनी होंगी। आप फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स बना सकते हैं जिन्हें हम लोग फंक्शन पैरामीटर कहते हैं। तो अब वेरिएबल बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम जो कि आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा एक वेरिएबल लो, कॉमा बी, और फिर मैंने यहाँ पे ये कह दिया दूसरा वेरिएबल लो। आपको यहाँ पे अगर और भी वेरिएबल बनाना है तो कॉमा लेके आप उन्हें बना सकते हैं। मुझे नहीं बनाना है, मैं केवल 2 ही वेरिएबल रखूंगा। फिर मैंने कहा कि मैंने जो यहाँ पे ये 2 वेरिएबल बनाया फंक्शन के पैरामीटर में, अब यहाँ पर मैं इसको फंक्शन के बॉडी के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप कैसे करेंगे, आप केवल ए लिखिए, एक्सेस हो गया। अब आपको इसे ऐड करना होगा बी से, तो आप बी लिख दीजिए। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसे आपको कहीं तो स्टोर करना होगा ना, किसी वेरिएबल पर। तो हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते, इसका नाम मैंने यहाँ पे सी रख दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी मैंने रख दिया। तो इस तरीके से आपने जो इन 2 वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया। अब जब आप फंक्शन के पैरामीटर में इस तरीके से वेरिएबल बनाते और जब आप फंक्शन को कॉल करते तो इन वैल्यूज को जो आपको इस फंक्शन के पैरामीटर में पास भी करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे एरर जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 कॉमा मैंने यहाँ पे कहा 20, और मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे प्रिंट कर दो, जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सी की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। मैं ये सब मैं यहाँ पे फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा जो है ऐड वाला फंक्शन बन गया। इसने 2 वैल्यू को लिया जिसे हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर में बनाया और यहाँ पे उसे ऐड कर दिया, यहाँ पे आउटपुट में आ गया। और जब आप यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू पास करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन में आप कौन से आर्ग्यूमेंट जो है पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, यहाँ पे ये पैरामीटर हो गया और ये आपने वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया। इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा, ये मैंने रन किया और ये देखिए यहाँ पे 30 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ, मैं रन करूंगा 70 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और जितने पैरामीटर आप यहाँ पे लिखेंगे उतने ही वैल्यू आपका पे पास करना होगा, ना कम न ज्यादा। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि फंक्शन के पैरामीटर में जो वेरिएबल आप बना रहे उनमें आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 10 और बी पर मैंने कहा 10। यहाँ पे एक नियम आपको याद रखना है, जिस वेरिएबल पर जो है डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब पर आपको वैल्यू सेट करना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ए पे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे केवल बी पर वैल्यू सेट करता हूँ तो मुझे यहाँ इस पर वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अगर बी के बाद कोई वेरिएबल होता सी तो मुझे सी पर हमेशा जो है वैल्यू सेट करना पड़ता, अदरवाइज जो है एरर आएगा। तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन के पैरामीटर में वेरिएबल में सेट कर सकते हैं। और जो वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि इंटीजर के ही फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, बूलियन फॉर्म में, फ्लोट के फॉर्म में भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। और जब आप यहाँ पे कोई फंक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते तब उस वेरिएबल के लिए आपको वैल्यू पास करना जो कंपलसरी नहीं रह जाता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 हटा दूंगा और मैं सिर्फ 50 पास करूंगा तो वो जो है इस ए पर चला जाएगा और बी पर ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो 50 + 10 जो 60 आंसर आ जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 10 दे देता और मैं यहाँ पर जो है इसको हटा देता फंक्शन कॉल को, तो मैं रन करता तो दोनों यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेते हैं ये लोग 10 और 20 आउटपुट में दे देते हैं। अब अगर मुझे ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से वैल्यू पास कर दूंगा। मैंने कहा 50 मैंने कहा और फिर मैंने यहाँ पे रन किया और ये देखिए 100 आ गया। तो इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हैं, ये भी फंक्शन में होता है। नेक्स्ट चीज जो होता है वो ये होता है कि फंक्शन से आप वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। अब फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने का जो तरीका है वो क्या होता है, आपको लिखना होता है रिटर्न, ये पाइथन का कीवर्ड है, और उसके बाद जिस भी वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे केस में सी, एक फंक्शन के बॉडी से जो आप वैल्यू रिटर्न करेंगे वो सिर्फ एक ही रिटर्न आप कर सकते हैं। और यहां से जैसे ही आप रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे ही जो एनकाउंटर होगा कोड में उसका एग्जीक्यूशन होगा, तुरंत
यहीं से जो है कोड वापस चला जाएगा जहां पे ये फंक्शन कॉल किया गया था। अगर आप इस रिटर्न स्टेटमेंट के आगे कोई भी कोड लिखते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक फंक्शन में आप सिर्फ एक ही बार रिटर्न का यूज कर सकते हैं और आप एक ही वैल्यू को जो है रिटर्न कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम लोग प्रिंट को हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया, और यहाँ पर जो ऐड वाला फंक्शन है वो हम लोग प्रिंट वाले फंक्शन के पैरामीटर में जो है इस तरीके से कॉल कर लेंगे, रन करेंगे तो वो देखिए वही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसने दोनों नंबरों को ऐड किया, रिटर्न किया यहाँ से वैल्यू सी को, और इसने जैसे यहाँ पे रिटर्न किया वैल्यू तो वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे प्रिंट में आया और आउटपुट में यहाँ पे आ गया। तो फंक्शन जो है वैल्यूज को भी रिटर्न करता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, कैसे करना है वो भी मैं दिखा दिया। और मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है जो कि हम लोग अपने आगे की वीडियो में बनाएंगे, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, तो उन्हें भी रिटर्न कर सकता है। तो ये जो आपका फंक्शन बनाने का काम हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और कीवर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि हम लोग फंक्शन के बॉडी के अंदर किसी किसी कंडीशन में लिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पास। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये एम्प्टी फंक्शन है, मतलब उसके बॉडी के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा गया। और इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे, मैंने लिखा डेफ और मैंने इसका नाम रख दिया पास टेस्ट, मैंने रख दिया। पैरेंथेसिस लगाना है वही सेम। क्या पैरेंथेसिस के पैरामीटर यानी कि फंक्शन के पैरामीटर में आप वेरिएबल कोई बनाना चाहते तो मैंने कहा मुझे नहीं बनाया, तो मैंने कहा कॉलन लगाया, एंटर दबाया। ये जो आपका कॉलन कहलाता है, कॉलन लगा के आपको एंटर दबाना, यहाँ पर आपको पास लिख देना है। तो जैसे ही आप ये लिख देंगे तो इसका मतलब होता है ये जो है आपका एम्प्टी फंक्शन है, मतलब इसके बॉडी में कोई भी कोड नहीं है। अगर आप इसे यहाँ पे कॉल करेंगे या आपने कॉल किया तो इससे कुछ भी आउटपुट नहीं जनरेट होगा। प्रोग्राम को रन करिएगा और ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, केवल 100 आ गया आपके ऐड वाले फंक्शन से। तो इस तरीके से आप एम्प्टी बॉडी वाला भी जो फंक्शन है वो आप बना सकते हैं। तो अब जो है आपको पता चल गया फंक्शन क्या है। अब जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा या मैं कहीं और दूसरे कोई इनबिल्ट फंक्शन का मैं यूज करूंगा तो समझ जाइएगा वो क्या है। तो मैं अब जो है इस कोड को अपना भेज देता हूँ गिटहब पर। मैं यहाँ पे जाऊंगा गिट GUI पर, रीस्कैन पे क्लिक करूंगा, स्टेज चेंज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा। मैंने कहा कि फंक्शन इन पाइथन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कमिट पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे पुश पे क्लिक करूंगा, ये सही रहेगा। पुश पे मैं क्लिक करूंगा, गिटहब पे मेरा सारा कोड जो है पहुंच जाएगा और वहां से आप इसे एक्सेस भी कर पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।